है कि उसके अंदर जो एक होप है, एक पॉजिटिविटी है, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि शायद वो है कुछ मेरे अंदर, होप रहती है हमेशा अच्छी चीज़ों की। अब मुझे ना अपना लहजा और अपनी टोन मैच करनी पड़ेगी मुबश्शिर के साथ, जितना धीमा धीमा मुबश्शिर बोले, बिकॉज मैं तो एक्साइटेड में तेज तेज बोल रही होती हूँ। आई डिडंट नो यू सिंग सो वेल, माशाल्लाह से। क्या पता है आप लोगों को, इतना अच्छा गाते हैं ये। और आई लव्ड हिज सॉन्ग माही आजा, राइट, सही आ गया। सो गो ऑन यूट्यूब एंड चेक आउट हिज सॉन्ग। वो यहाँ पे भी गाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन आई डिडंट नो ये भी टैलेंट है आपका। हाँ बस म्यूज़िक का मुझे शौक था शुरू से ही, और ट्राई करता रहता था कॉम्पोजिशंस डिफरेंट। और ये मैंने कॉम्पोजिशन बनाई थी 2019 या 2020 के करीब करीब थी। लेकिन रिलीज तो आपने 2022 में किया है, राइट? उसको बनाते बनाते उसको फिर उसका म्यूज़िक वीडियो करते करते, बिकॉज आई प्रोड्यूस इट ऑन माई ओन, तो उसके ऊपर फिर मैंने वर्किंग करते करते स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, तो उस पर इसलिए वक्त लग गया था। सो सिंगिंग और एक्टिंग दोनों का शौक था बचपन से? मैं वो टिपिकल क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे? वैसे टिपिकल जवाब है, लेकिन हाँ करते थे। तो आप क्या करते थे, किसको कॉपी करते थे, कौन सी फिल्म्स ड्रामाज आपकी इंस्पिरेशन, या कैसे आया शौक? एक्चुअली जो भी टीवी पे लगा होता था ना, जो भी लगता था टीवी पे, मुझे वो पसंद जो आता था, बस जो मुझे पसंद आ गया टेलीविज़न पे, मैंने उसको मिमिक करना है। या वैसे भी कुछ शुरू से ना, मैं मिमिक के अलावा भी जो सिचुएशंस होती थी ना मेरी ज़िंदगी में, अच्छा, तो मैं अक्सर देखता था, मैं कहता था यार कोई इमोशन अगर मेरे पे आया है, कोई सिचुएशन बन गई है, तो मैं अवेक होता था उस वक्त। ओके। कि मैं अभी एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रहा हूँ किसी के साथ, मुझे उस चीज़ की अवेयरनेस थी। ओके। तो उसमें मैं बहुत करता था, कभी कभी बहाने भी कर देता था घर, आज स्कूल नहीं जाना मैंने, ओके। तो मैं सैड होके एक शक्ल बनाता था। मतलब आप अपनी रियल लाइफ में खुद ही एक्टिंग कर रहे थे? हाँ बचपन में, अब नहीं करता मैं। I like it, he clarified. बचपन के बाद फायदा नहीं है उसका, वो माँ बाप ही नखरे उठा सकते हैं उस चीज़ के, दुनिया नहीं उठाती। तो किसने नहीं उठाए आपके नखरे? ये गाना भी दुख में इसीलिए लिखा नहीं आपने? नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त जगह है, यहाँ पे आपको बहुत रियलिस्टिक होके चलना पड़ता है जी। तो मैंने सोचा कि अच्छा, जो मेरे अंदर ये एक इमोशन है, ये एक टैलेंट है, या जो भी ये चीज़ है, तो मुझे इसको सही जगह पे यूज़ करना चाहिए, स्टेज पे और प्लेटफॉर्म पे, कैमरा के साथ। तो स्कूल में आप बहुत करते होंगे एक्स्ट्रा स्कूल में मैं, हाँ हमेशा से, मैं कभी कोई पार्टी है स्कूल में तो वहाँ पे गाना शुरू कर देता था, और कोई ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, कोई चीज़ है, तो उसमें सबसे आगे मैं होता था कि मैं ये कैरेक्टर करूँगा। ओके। तो वहीं से मेरा स्टार्ट था, तो उसको कैरी ऑन करता रहा हूँ। एंड घर वालों का क्या रिएक्शन था? वर दे ओके विद यू, या वो थोड़ा सा उनको था कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर या आर्मी में चला जाए या कुछ? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरे डैड और काफ़ी सपोर्टिव है इस बारे में, और मैंने, हाँ चाचू से मैंने कहा कि मैं मैट्रिक में था तब जो मैंने डिसाइड किया था मैंने एक्टर बनना है। ओके। और मैंने उन्हें कहा कि मैंने एक्टर बनना है, तो कहते, पहले तो खामोश हो गए कुछ देर के लिए, बोले ही नहीं कुछ। फिर मुझे कहते यार सोच लो, पहली बात यह है कि किसी ने ख़ानदान में ये काम नहीं किया, और दूसरा ये है कि बहुत मुश्किल काम है ये। उनको अवेयरनेस थी इस बारे में कि ये बहुत मुश्किल काम है। लोगों को लगता है बहुत आसान है, नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, और इसके अंदर फिज़िकल एग्जर्शन तो है ही, व्हेन यू ऑन द सेट 15 आवर्स 16 आवर्स शूट, मेंटल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल इम्पैक्ट वो, बिकॉज यू फील दैट ना इन एवरी कैरेक्टर, यू फील दैट इमोशन। आपके माइंड को तो नहीं पता है इट्स रियल और नॉट, यू फीलिंग दैट इमोशन, वही आपके जो केमिकल्स हैं वो रिलीज भी होते हैं, तो या इट्स लाइक दैट। तो चाचू से बहुत क्लोज थे आप? हाँ चाचू से भी क्लोज हूँ, मेरे चाचू हैं दो, उनके साथ बहुत क्लोज हूँ, डैड के साथ क्लोज हूँ, और मेरी दादी थी उनके साथ बहुत क्लोज था, सिस्टर के साथ, तो ये कुछ इस तरह का ही है। कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैं बेसिकली पहले तो गुजरांवाला में था, आई एम अ स्मॉल टाउन बॉय। सो आप गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं? हाँ, तहसील कामों की है एक, स्मॉल टाउन बॉय, वहाँ से था मैं। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया GCU लाहौर इंटरमीडिएट के लिए, फिर वहीं से बैचलर्स किया वहाँ पे। फिर मैं ड्रामेटिक्स क्लब मैंने ज्वाइन किया, थिएटर वहाँ पे सारा होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ड्रामेटिक्स क्लब की, इट्स 150 ईयर्स ओल्ड क्लब। तो उसके अंदर फिर पहले सीखता रहा, वहाँ पर कोशिश करता रहा, स्टेज पे छोटे छोटे कैरेक्टर्स करता रहा। फिर जब अच्छा लगा सबको तो उन्होंने कहा कि इसको अच्छे कैरेक्टर्स भी करवाते हैं, फिर वो करता रहा। फिर फाइनल ईयर तक करते 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 देन आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, फिर प्लेस डायरेक्ट करने शुरू कर दिए।
तो इस तरह ये चीज़, फिर प्राइवेट प्रोडक्शन का काम करता रहा, तो इस तरह ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। सो जो आप गवर्नमेंट कॉलेज गए, तो वो ड्रामा की वजह से गए? जब आपने सोच लिया कि यहाँ पे ये है, तो वाई गवर्नमेंट कॉलेज? स्माइल है, कोई स्टोरी है? स्टोरी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब स्टोरी आ रही होती है ना। स्टोरी है और बहुत इमोशनल है, मतलब इफ़ वी हैव टाइम फॉर दैट। ऑफ कोर्स। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं ना बहुत ट्राई कर रहा था एडमिशन की। मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ रही थी एंड आई लव माई सिस्टर, और वो उसी ने मुझे इंस्पायर भी किया था टू बी इन दैट प्लेस ना। तो उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई कर रहा था, मेरा एडमिशन हो नहीं रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। तो मैंने ड्रामा बेस पे अप्लाई किया, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ ड्रामा बेस पे। एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन एट दैट टाइम, बिकॉज आई थॉट एट दैट टाइम कि अच्छा यार, मैं कर तो लेता ही हूँ मैं। तो मैं एक्टर हूँ, आपको लगता था आप कि हाँ मैं कर लेता हूँ, उस पॉइंट पे आप हैं, मेरा मतलब मुझे लगता था कि मैं मतलब इतना तो कर लूँगा कि मैं ऑडिशन क्लियर करके हिस्सा तो बन ही सकता हूँ। बट ऑडिशन नहीं क्लियर कर पाया? लेकिन नहीं कर पाया। तो उसकी कुछ चीज़ें थी, कुछ लेयर्स थी जो मुझे नहीं पता थी। सिर्फ वो बताना ही थी किसी ने, तो वो ठीक हो जाना था, बट मुझे नहीं पता थी। इन्फॉर्मेशन आपको पता है इज़ द की टू सक्सेस। तो वो एडमिशन मेरा नहीं हुआ। तो मैंने 3-4 जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, वहाँ भी नहीं हुआ। तो मैंने एक किनशिप का फॉर्म पे भी अप्लाई किया था, तो मेरे 3 नंबर कम थे, तो एडमिशन नहीं हो रहा था। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैंने लिस्ट देखी, सारा कुछ था। तो आई वॉज सिटिंग इन द एम्फी थिएटर, जहाँ पे मैंने अपने 7 साल वर्कशॉप्स भी करवाई हैं, की भी हैं, गुजारे हैं, और इस तरह मेमोरेबल टाइम गुजारा है। वहीं पे मैं बैठा था और बारिश हो रही थी। मैंने फ़ाइल हाथ में पकड़ी हुई थी और मैं देख रहा था गवर्नमेंट कॉलेज को कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई विल बी हियर। सडनली मैं वहाँ से उठ के जब थोड़ा आगे गया, तो लोग देख रहे हैं, मैं एक लड़का है वो फाइल लेके भीग रहा है, कोई बारिश में नहीं भीग रहा, मैं अकेला उस वक्त वहाँ बैठा था। तो मैं जा रहा था, तो मुझे एक मिशन ऑफिस से फ़ोन आ गया। मैं बाहर जा रहा था बिल्कुल, मैंने दूसरे कॉलेज की फ़ीस भी जमा करवा दी थी। उनका मुझे फ़ोन आ गया कि आपका एडमिशन हो गया आपका। अरे वाह। एंड आई वाज देयर। और पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ था कि मुझे कॉल आई थी, लेकिन वो नहीं हो सका, कुछ हो गया, ये चीज़ नहीं है, अच्छा वो मेरिट कम हो गया है, कुछ इस तरह का। तो ये छोटी सी गवर्नमेंट कॉलेज की कहानी थी। फिर मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ। फ्रॉम दैट पॉइंट फिर उस चीज़ को मैं फिर नहीं रुका किसी जगह पे। पर मुश्किल था एक छोटे से कस्बे से जाके एक बड़े शहर के कॉलेज में एडजस्ट होना करना, कितना प्रेशर होता है या आसान होता है? बड़े शहर के लोग जो होते हैं वो थोड़ा बुली तो मैं नहीं करूँगी, वर्ड यूज़ करूँगी, बट थोड़ा एटीट्यूड देते हैं या वो वेलकमिंग होते हैं, कैसा जर्नी होता है? नहीं, डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। आप जब एक छोटी जगह से जाते हैं, पहले तो शहर को समझने में बहुत वक्त लगता है, बड़े शहर को रास्ते याद करने में बहुत वक्त लगता है। और जो लोगों की जहाँ तक बात है, वो मेरा ख्याल है वो बुली नहीं करते, इट्स जस्ट डिफरेंट, द लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट बेसिकली ना। पेस बहुत तेज़ होती है, जैसे लाहौर और कराची का फ़र्क है। कराची की पेस बहुत तेज़ है। अच्छा। लाहौर से तेज़ है पेस कराची की, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी ना, इट्स अ बिजनेस हब। तो ये चीज़ थी, बस वो डिफरेंट था। और मैंने एक चीज़ खुद को कही थी कि कुछ भी मुख्तलिफ है तो उसको चैलेंज लेना है, उससे नफ़रत नहीं करनी, उसको सीखना है। तो यही मोटिवेशन थी कि मैंने सीखना है और अपने आप को किसी ना किसी तरह प्रूव करूँगा और उसके अंदर ढलूँगा।